प्यारे बच्चों, आज हम राष्ट्रीय आय तथा इससे संबंधित विभिन्न धारणाओं के चैप्टर के न्यूमेरिकल क्वेश्चन हल करेंगे। इस चैप्टर में हमने राष्ट्रीय आय तथा इससे संबंधित विभिन्न धारणाओं के बारे में विस्तार से चर्चा की है और उम्मीद करता हूं कि ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ आया होगा और इससे संबंधित जो विभिन्न धारणाएं हैं वो आपको क्लियर हुई होंगी। आज हम इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हल करेंगे। न्यूमेरिकल क्वेश्चन हल करने से पहले हम इसके जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स है उनके सूत्रों का एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो सबसे पहले सकल एवं शुद्ध धारणा है। सकल एवं शुद्ध धारणाओं में स्थायी पूंजी के उपभोग की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यदि शुद्ध उत्पाद या आय में स्थायी पूंजी के उपभोग को जोड़ दिया जाए तो सकल उत्पाद या आय ज्ञात होता है। इसके विपरीत यदि सकल उत्पाद या आय में से स्थायी पूंजी के उपभोग को घटा दिया जाए तो शुद्ध उत्पाद या आय ज्ञात होता है। तो इसको हम इसके सूत्र द्वारा समझ लेते हैं। सकल उत्पाद या आय बराबर है शुद्ध उत्पाद या आय जमा स्थायी पूंजी का उपभोग। शुद्ध उत्पाद या आय बराबर है सकल उत्पाद या आय माइनस स्थायी पूंजी का उपभोग। दूसरा कॉन्सेप्ट है राष्ट्रीय एवं घरेलू धारणाएं। राष्ट्रीय एवं घरेलू धारणाओं में विदेशों से शुद्ध साधन आय की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यदि घरेलू उत्पाद या आय में विदेशों से शुद्ध साधन आय को जोड़ दिया जाए तो राष्ट्रीय उत्पाद या आय ज्ञात होता है। इसके विपरीत यदि राष्ट्रीय उत्पाद या आय में से विदेशों से शुद्ध साधन आय को घटा दिया जाए तो घरेलू उत्पाद या आय ज्ञात होता है। तो इसको भी हम इसके सूत्र द्वारा समझ लेते हैं। राष्ट्रीय उत्पाद या आय बराबर है घरेलू उत्पाद या आय जमा विदेशों से शुद्ध साधन आय। घरेलू उत्पाद या आय बराबर है राष्ट्रीय उत्पाद या आय माइनस विदेशों से शुद्ध साधन आय। तीसरा कॉन्सेप्ट है बाजार कीमत एवं साधन लागत धारणाएं। बाजार कीमत एवं साधन लागत धारणाओं में शुद्ध अप्रत्यक्ष करों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यदि साधन लागत पर उत्पाद या आय में शुद्ध अप्रत्यक्ष कर जोड़ दिया जाए तो बाजार कीमत पर उत्पाद या आय ज्ञात होती है। इसके विपरीत यदि बाजार कीमत पर उत्पाद या आय में से शुद्ध अप्रत्यक्ष कर घटा दिया जाए तो साधन लागत पर उत्पाद या आय ज्ञात होती है। तो इसको भी हम इसके जो सूत्र द्वारा समझ लेते हैं। बाजार कीमत पर उत्पाद या आय बराबर है साधन लागत पर उत्पाद या आय जमा शुद्ध अप्रत्यक्ष कर। साधन लागत पर उत्पाद या आय बराबर है बाजार कीमत पर उत्पाद या आय माइनस शुद्ध अप्रत्यक्ष कर। तो इसकी जो तीन मेन कॉन्सेप्ट है इनको आपने ध्यान रखना है और सिस्टमैटिक ढंग से इनको आपने जो है हल करना है। इसको हम एक उदाहरण द्वारा भी समझ लेते हैं। मान लीजिए आपको बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद दिया हुआ है और आपने साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या हल करेंगे, सकल और शुद्ध। तो सकल यहाँ दिया है, सकल से आपने शुद्ध बनाना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर स्थायी पूंजी का उपभोग सकल में से घटा देंगे। स्थायी पूंजी का उपभोग सकल में से घटा देंगे तो बन जाएगा शुद्ध। उसके बाद आप इनको घरेलू और राष्ट्रीय को हल करना है। तो यहाँ पर घरेलू दिया है और राष्ट्रीय आपने इसको ज्ञात करना है। तो घरेलू में हम क्या करेंगे, विदेशों से शुद्ध साधन आय जोड़ देंगे तो ये राष्ट्रीय जो है राष्ट्रीय बन जाएगा। और इसके बाद तीसरा बाजार कीमत और साधन लागत आपने हल करना है। यहाँ बाजार कीमत दिया है तो इसमें आपने शुद्ध अप्रत्यक्ष कर इसमें से घटाने हैं तो ये साधन लागत बन जाएगा। तो इस तरह से आप ये तीन जो कॉन्सेप्ट है, जो मेन जो हम कहें कि तीन पॉइंट आपने याद रखने हैं और इनको सिस्टमेटिक ढंग से आप हल करेंगे तो कोई भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो आप आसानी से
हल कर पाएंगे। इन न्यूमेरिकल क्वेश्चन को हल करने से पहले इसके जो चित्र द्वारा भी आप इसके सूत्रों को समझ सकते हैं। तो यहाँ पर एक पहला चित्र दिया गया, इसमें जो 8 मेन कॉन्सेप्ट दिए गए हैं और इसमें इनके सूत्र दिए गए हैं, किस तरह से आप इनके द्वारा एक दूसरे को ज्ञात कर सकते हैं। दूसरा चार्ट, इसमें जो चित्र दिया गया है, इस चित्र में जो इस निजी क्षेत्र को शुद्ध घरेलू उत्पाद से प्राप्त साधन आय, निजी आय, व्यक्तिक आय या प्रयोज्य आय यहाँ पर दिया गया और इनके द्वारा यहाँ दिखाया गया कि घरेलू आय, राष्ट्रीय आय कैसे ज्ञात कर सकते हैं या इनको हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तीसरे चित्र में राष्ट्रीय प्रयोज्य आय के बारे में, सकल राष्ट्रीय प्रयोज्य और शुद्ध राष्ट्रीय प्रयोज्य आय कैसे ज्ञात होती है या इसके माध्यम से आप राष्ट्रीय आय या घरेलू आय कैसे ज्ञात करते हैं, इनके सूत्र यहाँ पर दिखाए गए हैं। तो इस तरह से ये अगर आपको सूत्र समझ आ गए होंगे तो हम कोई भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन आसानी से हल कर सकते हैं। तो अब हम इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन हल करते हैं। तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन में हम सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, वो हम कुछ एक यहाँ ले रहे हैं और उसी आधार पर आप कोई भी क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्न आंकड़ों से साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन में दिया गया है बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद, गिसावट व्यय, अप्रत्यक्ष कर, आर्थिक सहायता, ये दिया गया है इसमें। और कहा गया है कि साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद ज्ञात करना है। तो साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद को ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको हम बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद से ज्ञात करेंगे। यहाँ ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो मेन कॉन्सेप्ट है, हमने पीछे 13 कॉन्सेप्ट पढ़े, वो उसमें से कोई ना कोई कॉन्सेप्ट यहाँ पर मेन दिया होगा, उसमें से आप इसको आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर दिया गया बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद और आपने ज्ञात करना है साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद। तो यहाँ पर हम कैसे ज्ञात करेंगे, साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद बराबर है बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद, आप लिखेंगे। और इसमें सबसे पहला पॉइंट, जैसे मैंने पीछे आपको समझाया कि पहला आप सकल और शुद्ध को ज्ञात करेंगे। तो हमें यहाँ शुद्ध चाहिए, सकल दिया हुआ है, तो सकल से शुद्ध बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें से जो है डेप्रिसिएशन है इसको यहाँ पर घटा लेंगे, क्योंकि घिसावट व्यय जो हम घटाएंगे। तो ये पहला पॉइंट हमारा हल हो गया। उसके बाद दूसरा पॉइंट है यहाँ पर घरेलू। तो यहाँ पर घरेलू दिया हुआ है और घरेलू ही हमने ज्ञात करना है, तो दूसरे पॉइंट को हल करने की आवश्यकता नहीं है। अब इसके बाद तीसरा पॉइंट हम इसमें हल करेंगे। यहाँ पर दिया है बाजार कीमत और हमने हल क्या करना है, साधन लागत। तो बाजार कीमत में से आपने क्या करना है, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर घटाने हैं, तो साधन लागत ज्ञात हो जाएगा। तो शुद्ध अप्रत्यक्ष कर यहाँ पर माइनस करेंगे, तो शुद्ध अप्रत्यक्ष, जो अप्रत्यक्ष कर वो क्या होता है, अप्रत्यक्ष कर और आर्थिक सहायता का अंतर होता है। तो उसको यहाँ पर ब्रैकेट में हमने यहाँ लिखा। तो इस तरह से आपके पास ये सूत्र बन जाएगा, साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद बराबर है बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद माइनस घिसावट व्यय माइनस शुद्ध अप्रत्यक्ष कर। तो ब्रैकेट में यहाँ पर लिया है अप्रत्यक्ष कर माइनस आर्थिक सहायता। तो इसको आप यहाँ पर वैल्यू इसकी देखो आप लिखेंगे और आपके यहाँ पर जो क्वेश्चन हल हो जाएगा, इसका आंसर आ गया देखो यहाँ पर 600 करोड़ रुपए। तो अब हम इसका दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पर भी बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद दिया है, घिसावट ब्याज दिया है, अप्रत्यक्ष कर दिया है और आर्थिक सहायता दिया है। और इसमें भी आपने क्या निकालना है, साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद आपने निकालना है। तो इसको भी हम उसी तरीके से हम ज्ञात करेंगे जैसा हमने पीछे इसको ज्ञात किया। यहाँ पर साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद बराबर है बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद माइनस यहाँ पर घिसावट व्यय माइनस शुद्ध अप्रत्यक्ष कर और ब्रैकेट में अप्रत्यक्ष कर माइनस आर्थिक सहायता। तो इस तरह से यहाँ पर भी हमने वही तरीका रखा कि पहला पॉइंट हल किया सकल से शुद्ध, फिर घरेलू दूसरा हल करने की जरूरत नहीं है और तीसरा बाजार कीमत से हम साधन लागत में यहाँ पर पहुँच गए।
तो इस तरह से हमारे पास इसका सूत्र बन गया। अब इसको आप इसकी वैल्यू यहाँ लिखेंगे और आसानी से आपका ये क्वेश्चन हल हो जाएगा। इसका आंसर यहाँ पर देखिए आप, इसका आंसर आ गया यहाँ 540 करोड़ रुपए। तो बड़े आसानी से हमने इस क्वेश्चन को हल कर लिया। अब अगला क्वेश्चन आप लेते हैं, निम्नलिखित आंकड़ों से ज्ञात करें। यहाँ पर ज्ञात करना है आपने बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद, निजी आय और व्यक्तिगत आय। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में देखो यह दिया हुआ है, साधन लागत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद, स्थायी पूंजी का भोग, विदेशों से निवल साधन आय, निवल शुद्ध साधन आय है ये, और सरकारी प्रशासनिक विभागों की संपत्ति से मिलने वाली आय, राष्ट्रीय ऋण पर ब्याज, शेष विश्व से चालू हस्तांतरण, निगम कर, निजी निगमित क्षेत्र की बचत, अप्रत्यक्ष कर और आर्थिक सहायता इसमें ये दिया हुआ है। और इसमें कहा गया है कि आपने बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद, निजी आय और व्यक्तिगत आय ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद। देखिए हम कैसे ज्ञात करेंगे, तरीका वही है, बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद, इसको लिखा हमने जीडीपी एट एमपी इज इक्वल टू जीएनपी एट एफसी, इनके साधन लागत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद। इसमें से इसको हम ज्ञात करेंगे। तो पहला पॉइंट हमने हल करना है, पहला दोनों में सकल है इसलिए इसको हल करने की जरूरत नहीं है। दूसरा राष्ट्रीय दिया है तो हमने घरेलू निकालना है। तो राष्ट्रीय से घरेलू में आने के लिए हम क्या करेंगे, विदेशों से शुद्ध साधन आय हम यहाँ पर माइनस कर देंगे। और तीसरा पॉइंट है साधन लागत यहाँ दिया है, बाजार कीमत हमने ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर बाजार कीमत के लिए हम क्या करेंगे, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर यहाँ पर जोड़ देंगे, तो ये बाजार कीमत इसका हो जाएगा। तो हमारे पास ये सूत्र इसका बन जाएगा। देखो जीडीपी एट एमपी इज इक्वल टू जीएनपी एट एफसी माइनस NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा गया है, प्लस NIT, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तो ब्रैकेट में यहाँ पर IT इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज, ठीक है, अप्रत्यक्ष कर और आर्थिक सहायता, यहाँ पर इसका अंतर होता है शुद्ध अप्रत्यक्ष का। इस तरह से ये सूत्र हमारे पास ये बन गया। अब हम इसकी वैल्यू लगाएंगे तो आसानी से इसको हम हल कर पाएंगे। और इसका आंसर आ गया देखो आपके सामने 14,000 करोड़ रुपए। तो बड़े आसानी से हमने इस क्वेश्चन को हल कर लिया। तो इस तरह से अब हम इसका निजी आय निकालते हैं। निजी आय ज्ञात करने से पहले इसका जो सूत्र है ये आपको समझाना चाहिए, सूत्र आपको याद होना चाहिए कि सूत्र में क्या क्या होता है। तो निजी आय में निजी क्षेत्र को शुद्ध घरेलू उत्पाद से प्राप्त साधन आय, राष्ट्रीय ऋण पर ब्याज, विदेशों से शुद्ध साधन आय, सरकार के से प्राप्त जो वर्तमान हस्तांतरण है और शेष विश्व से प्राप्त शुद्ध वर्तमान हस्तांतरण है। ये 5 आइटम इसमें जुड़ी होती है, 5 आइटम का इसमें जोड़ होता है निजी आय में। तो इसमें आपने देखना है क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट है पहला, ये है या नहीं है। अगर ये क्वेश्चन में होगा तो आप सीधा इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। अगर ये नहीं वहां पर दिया होगा तो आपको ये इसको हल करना पड़ेगा। तो हम क्वेश्चन देख लेते हैं। निजी क्षेत्र को शुद्ध घरेलू उत्पाद से प्राप्त साधन आय इसमें नहीं है, इसलिए हमें इसको निकालना पड़ेगा, ज्ञात करना पड़ेगा, तब हम इसको हल कर पाएंगे, ऐसे हल नहीं कर पाएंगे। तो इसको ज्ञात करने के लिए हमें साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद चाहिए। तो साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद आप ज्ञात करेंगे, वही तरीका है, साधन लागत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद दिया हुआ है, जो हमें दिया है उसमें से निकालना है। देखो आपने साधन लागत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद दिया हुआ है, इसमें से ही हमने साधन लागत पर पहले शुद्ध घरेलू उत्पाद ज्ञात करना है, तभी हम इसको ज्ञात कर पाएंगे। तो देखिए साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद हम यहाँ पर ज्ञात करें, तरीका वही है। पहला पॉइंट हमने हल किया, यहाँ पर यहाँ सकल है और ये शुद्ध है, इस तरह से। फिर दूसरा यहाँ घरेलू चाहिए, तो यहाँ पर राष्ट्रीय दिया हुआ है, और तीसरा तो साधन लागत है, इसलिए इसकी चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो हमारे पास सूत्र बन जाएगा, और ये साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद हमारे पास ये आ गया। अब हम इसको निकाल सकते हैं। देखो निजी क्षेत्र को शुद्ध घरेलू उत्पाद से प्राप्त साधन आय, ये मैंने इसी कलर में इसको लिखा हुआ है, ये कलर इसमें दिया हुआ है ताकि आसानी समझ सके। अब हमारे पास ये ज्ञात हो जाएगा,
इसको ज्ञात होने के बाद इसको हम कर सकते हैं। देखिए आप, तो इसको ज्ञात करने के लिए हमारे पास ये 2 आइटम इसमें से ये घटती है। ये विभागीय उद्यमों की संपत्ति तो वृत्ति से प्राप्त आया और गैर विभागीय उद्यमों की बचते हैं, तो इनकी वैल्यू आप यहाँ पर लगाएंगे तो इसका ये आ गया हमारे पास 11,300 करोड़ रुपए। अब हम निजी आय आसानी से निकाल सकते हैं। निजी आय में 5 आइटम चाहिए। अब आपने देखना कि 5 के 5 बार है या नहीं है, ये पहली इंपॉर्टेंट है। अगर नहीं है तो निकालनी पड़ेगी, अगर बाकी नहीं दी है तो कोई बात नहीं, जो दी है उन्हीं को आप लिखेंगे। जैसे इस क्वेश्चन में हमें यहाँ पर 4 ही दी है, 5वीं नहीं दी है। सरकार से प्राप्त वर्तमान हस्तांतरण इसमें नहीं दिए गए हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे इसमें यहाँ पर शेष विश्व से चालू हस्तांतरण है, सरकार से प्राप्त वर्तमान हस्तांतरण इसमें नहीं है, तो इसलिए इसमें हमें लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ आप देख सकते हैं निजी आय में हमने यहाँ पर 4 आइटम ली और इनको जोड़ा, और देखिए आप यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका हमारे पास आंसर आ गया 11,500 करोड़ रुपए निजी आय। तो व्यक्ति का आय जो है निजी आय में से निकलती है। निजी आय में से अगर हम निगम कर और निजी उद्यमियों की बचतें घटाते हैं तो हमारे पास ये व्यक्ति का आय जो है ज्ञात मतलब हो जाती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी वैल्यू लगाई हमने और 10,800 करोड़ रुपए इसका आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये क्वेश्चन दिया गया है, इसमें भी वैसे ही हमने 3 आइटम निकालनी है। तो यहाँ पर आप देखिए बाजार कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पादन निकालना है, तो यहाँ आप देख सकते हैं तरीका वही है, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं और आप इसको आसानी से हल कर सकते हैं। और निजी आय यहाँ ज्ञात करनी है। निजी आय में देखिए आप निजी क्षेत्र को शुद्ध घरेलू उत्पाद से प्राप्त साधन आय यहाँ पर दी हुई है, इसलिए हमें ये अलग से ज्ञात करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर दी है इसलिए हम सीधा इसको लिख रहे हैं, देखिए आप, तो हमें इसको यहाँ ज्ञात करने की जरूरत नहीं है। बाकी जो भी यहाँ दिया होगा वो ही लिखेंगे आप और उसी की वैल्यू लगाइए, बाकी लिखने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर इस तरह से हमने इसका आंसर निकाला। देखो ये आपके सामने है, बाजार कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद 400 करोड़ रुपए, निजी आय 345 करोड़ रुपए और निजी इसमें व्यक्ति का आय हम ज्ञात कर रहे हैं, तो ये निजी आय में से ज्ञात होती है और इसको हमने पीछे भी किया वही तरीका है, 315 करोड़ रुपए इसका आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन, यहाँ पर राष्ट्रीय आय की गणना करनी है। तो राष्ट्रीय आय की गणना हम कैसे करें, थोड़ा सा क्वेश्चन हटके है। यहाँ पर प्रयोज्य आय में से इसको ज्ञात करना है। आप देखिए इसमें दिया हुआ है प्रयोज्य आय, निगम कर, विदेश से निवल साधन आय, अवितरित लाभ और व्यक्तिगत प्रत्यक्ष कर, हस्तांतरण भुगतान, ये दिया हुआ है। इसमें आपको राष्ट्रीय आय ज्ञात करनी है, तो इसको ज्ञात करने के लिए आपने बड़े ध्यान से इसको करना है। अब ये प्रयोज्य आय से आपने इसको ज्ञात करना है, तो देखिए हम कैसे ज्ञात करेंगे। प्रयोज्य आय में हम व्यक्तिगत प्रत्यक्ष कर जोड़ेंगे, निगम कर जोड़ेंगे, अवितरित लाभ जोड़ेंगे और हस्तांतरण भुगतान घटा देंगे, तो हमारे पास राष्ट्रीय आय ज्ञात हो जाएगी। राष्ट्रीय आय का मतलब होता है यहाँ साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, हम वहां पर पहुंच जाएंगे। तो इसको बड़े आसानी से हम इसका आंसर निकाल सकते हैं। यहाँ देखिए आप, इसका आंसर आ गया 10,000 करोड़ रुपए। बड़े आसानी से हमने इसको हल कर लिया। और अगला जो क्वेश्चन है इसमें भी सकल राष्ट्रीय प्रयोज्य आय की गणना करनी है। तो राष्ट्रीय आय यहाँ पर दिया हुआ है, आपने सकल राष्ट्रीय जो प्रयोज्य आय बनानी है यहाँ पर ये ध्यान देना है। तो यहाँ पर राष्ट्रीय आय दिया है, विदेशों से निवल साधन आय, अचल पूंजी का भोग, शेष विश्व से निवल चालू हस्तांतरण, निवल अप्रत्यक्ष कर। तो यहाँ पर सकल राष्ट्रीय प्रयोज्य आय, तो राष्ट्रीय आय में हम शुद्ध अप्रत्यक्ष कर जोड़ेंगे और शेष विश्व से प्राप्त शुद्ध चालू हस्तांतरण इसमें का भुगतान जोड़ेंगे और साथ में अचल पूंजी का भोग भी जुड़ेगा, क्योंकि सकल शब्द है, सकल में जो है डेफिसिएशन जो यहाँ पर जुड़ेगी, संपूर्ण अर्थव्यवस्था की जो भी है उसको यहाँ पर इसमें जोड़ा जाएगा। तो हमारे पास ये इसका आंसर आ जाएगा। इसकी देखो 2600 यानी कि 2,600 करोड़ रुपए इसका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से कोई भी न्यूमेरिकल आप आसानी से हल कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और ये वीडियो आप अगर ध्यान से इसको देखेंगे, बार बार देखेंगे, तो किसी भी न्यूमेरिकल को करने में आपको दिक्कत नहीं आएगी। और आपने अपनी किताब में जितने भी न्यूमेरिकल दिए हैं उनकी प्रैक्टिस करनी है और जितना प्रैक्टिस करेंगे
आप उनको उतने ही अच्छे से आप समझ पाएंगे और मेडिकल हल कर पाएंगे। धन्यवाद।